नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पंचायतों पर मेहरबान हेमंत सरकार। 24 ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए का पुरस्कार। वहीं सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से रोक हटी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को दिया निर्देश का प्रार्थियों के लिए रखे 100 सीट। तो वहीं जैक में कर्मियों का आंदोलन जारी, नियमित और समायोजित करने की कर रहे मांग। संघ ने कहा एमएससीपी का मिले लाभ। तो वहीं आज भी झारखंड के कई जिलों में होगी भयंकर बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट अभी भी जारी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर लगी मोहर। पंचायत पर मेहरबान हेमंत सरकार और 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए की पुरस्कार। दरअसल हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक में सरकार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों पर मेहरबान हुई। और बता दें कि मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के तहत ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। यह पुरस्कार विभिन्न स्तर पर 4 लाख से 20 लाख रुपए तक के है। और बताते चले कि प्रस्ताव पर लगी मोहर के अनुसार 24 ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए और 5 प्रखंड पंचायत को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 2 जिला परिषद को 20 लाख रुपए की राशि देने पर सहमति दी गई है। पंचायतों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिलेगा। इसके तहत 24 पंचायतों को 10 लाख, प्रखंड पंचायतों को 15 लाख और जिला परिषद को 20 लाख रुपए मिलेंगे। और बता दें कि उत्कृष्ट ग्राम सभा पुरस्कार योजना के तहत 48 ग्राम सभा को 4-4 लाख रुपए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे। वहीं मंत्री परिषद ने लोहरदगा में हुए हिंसा के प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। जिला में 23 जनवरी 2020 को हिंसा हुई थी। सरकार ने 91 परिवार के चल अचल संपत्ति के नुकसान के बदले 51 लाख रुपए अधिक मुआवजा भुगतान देने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण का खाका तैयार किया। इसे झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 कहा है। और इस बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। वहीं कैदियों को राज्य के ओपन जेल में शिफ्ट करने को जो नियम है उन्हें सरल बनाया गया, इसे स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक कार्यालय की सूची के अनुसार अपने ओपन जेल में शिफ्ट करने को स्वीकृति दी गई। सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से रोक हटी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को दिया निर्देश का प्रार्थियों के लिए रखे 100 सीट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। अब आवेदन की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने संशोधित आदेश पारित किया, जिसमें जेएसएससी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रार्थियों के लिए 100 सीटें रखे। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में लगी रोक हटाने की गुजारिश महाधिवक्ता राजीव रंजन ने की थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की। वहीं अधिवक्ता संजय पीपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने जेएसएससी का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया था कि साल 2022 में बनी सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को 50% आरक्षण देने की बात थी, जिसे सरकार ने साल 2023 में बनी नई और संशोधित नियमावली से हटा दिया। अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए था। सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन जारी किया है। इस नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने एक नई नियमावली बनाई है। इसे सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 कहते हैं। इस संशोधित नियमावली में अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस दायरे में वो कर्मचारी नहीं आते हैं जो संविदा पर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। दायर याचिका के मुताबिक जब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 लागू हुई, तब केवल पारा शिक्षकों को आरक्षण न देकर इस दायरे में वैसे सभी कर्मचारी आते थे जो शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज भी कई इलाकों में होगी भयंकर बारिश। राज्य के कई हिस्सों में बारिश से बड़ी परेशानी, वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट। दरअसल झारखंड में आज लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। नदी तालाब का जलस्तर तो बढ़ा ही है, साथ ही रास्तों में भी पानी भरने लगा है। अगले 24 घंटे भी बारिश से बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आने वाले 24 घंटे में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात की भी पूरी
संभावना है। मौसम विभाग ने जिन इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना जाहिर की है उनमें पश्चिम दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर कायम निम्न दबाव क्षेत्र अब झारखंड के दक्षिण पश्चिम और आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित है। इससे अगले 24 घंटे में सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पलामू, रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हर साल केवल 11.7 mm बारिश होती है। इस साल निम्न दबाव की वजह से राज्य में भारी बारिश हो रही है और सरायकेला में भी बारिश की वजह से चांडिल डैम जलाशय में स्तर बढ़ा है और डैम के 10 गेटों को खोल दिया गया है। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर सियासी हमला, बोले गलत नहीं किया तो ईडी के समन से भाग क्यों रहे। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की है। ईडी के समन के बाद भागते फिर रहे हैं। जब कुछ गड़बड़ी नहीं किया तो डर कैसा। वे गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर के पीडब्ल्यूडी मैदान में आयोजित संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार करप्शन में डूब गई है, अपराध चरम पर है। गृह विभाग का डेटा कहता है कि प्रदेश में हर दिन औसतन 5 हत्याएं हो रही है। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। जनता इस सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले विधि व्यवस्था की जगह सड़क के किनारे खड़े होकर बालू ट्रैक्टर का इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बालू की या तो नीलामी करवाई जाए या गांव वालों को सौंप दी जाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में जो भी पदाधिकारी गलत काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकार आते ही जांच कराकर ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। सभा में उन्होंने विधायक भानु प्रताप शाही की मांग पर कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर तुलसीदामर खदान खोली जाएगी। इसके साथ ही श्री बंसीधर नगर को जिला और भवनाथपुर का अनुमंडल बनाया जाएगा। जैक के कर्मियों का आंदोलन जारी, नियमित और समायोजित करने की कर रहे मांग। संघ ने कहा एमएससीपी का मिले लाभ। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कार्यरत दैनिक कर्मी पिछले 4 दिनों से जैक परिसर में आंदोलनरत है। ये कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे 240 दैनिक कर्मी हैं जो समायोजित करने और नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल कर्मचारी संघ का कहना है कि यहाँ सृजित पर के विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं। ये कर्मी वो सारे काम कर रहे हैं जो नियमित कर्मचारी करते हैं। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को उन्हें समायोजित करते हुए नियमित करे। संघ की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जैक सीनियर आईटी ऑफिसर पद पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। इसकी नियुक्ति जैक अपने स्तर पर साक्षात्कार के माध्यम से करेगी। इस पद के लिए 7600 का ग्रेड पे निर्धारित है। संघ का कहना है कि यह वेतनमान एक अधिकारी के लिए चिन्हित है। ऐसे में इस स्तर के पद पर नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से होनी चाहिए। संघ की माने तो जब अधिकारी स्तर के नियुक्ति पद पर इस तरह की नियुक्ति हो सकती है तो हम दैनिक कर्मियों को समायोजित और नियमित क्यों नहीं किया जा सकता। कर्मचारी संघ का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा साल 2009 में ही परिषद के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 352 पद सृजित हैं। उक्त पद के विरुद्ध पहले से काम कर रहे हैं सभी कोटि के कर्मियों के साथ साथ 15 से 17 साल के कार्यरत कर्मियों को अब तक समायोजित नहीं किया गया है। इन सभी की नियमितीकरण और समायोजन किया जाए। तारा शाहदेव प्रताड़न मामले में सजा का ऐलान, रंजीत कोहली को आजीवन कारावास, कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल का सश्रम कारावास। दरअसल नेशनल शूटर रह चुकी तारा शाहदेव प्रताड़न मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही 50,000 जुर्माना भी लगाया है। रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा देते हुए 50,000 का जुर्माना लगाया है और हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को भी सजा दी गई है। इसे 15 साल सश्रम कारावास के साथ 50,000 जुर्माना लगाया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों को साजिशन, जबरन धर्म परिवर्तन करने, धोखे में रखकर शादी करने, मारपीट, कुत्ता से कटवाने और गाली गलौज करने का दोषी पाया। इस मामले में ओवरी लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह, लोक अभियोजक रवि कुमार ने 26 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। इसके आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाया गया।